जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढकें। टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ओआरएस, शिकंजी, आम पन्ना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उनको सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल।
आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का। हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहाँ भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और वायरस काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक ये है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिएं, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभावी स्थिति है तभी निकला जाए। भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13 और अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन में उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे आईपीएल के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र दुबे पहले सीआईएसएफ में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि ये बहुत पुराना कॉलेज है, आज़ादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इस पे मेरा प्रयास रहेगा। भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को शिवनाथ नाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9.40 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इससे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।